राधे राधे दोस्तों। मैं चली, ये देखो मेरे हाथ में बैग। मैं चली, कहाँ चली? मैं चली मिट्टी लेने। क्यों? क्योंकि मुझे खीरे की बेल को रिपोर्ट करना है। ये जो मैंने इसमें खीरा लगा रखा है ये अच्छे से ग्रो हो गया है, तो इसमें ये ज़्यादा चल नहीं पाएगा, इसीलिए मैं इसको किसी और जगह पे रिपोर्ट कर दूँगी। इसीलिए मैं जा रही हूँ मिट्टी लेने। तो आओ फिर चलते हैं मिट्टी लेने, और मैं आपको दिखाती हूँ रास्ते में कितना अच्छा व्यू है। सेब के बगीचे हैं, और यहाँ पे जहाँ पे मेरा घर है, घर से ही सामने, बस सामने ही बगीचा है। ये रहा मेरा रास्ता, और ये देखो बगीचे, सेब का बगीचा। इसमें जाली लगा रखी है लोगों ने। इसमें बीच बीच में पलम के भी पेड़ है जो दिख नहीं रहे। सेब अभी छोटे छोटे हैं। रास्ते में मुझे दिखा एक पेड़, और पेड़ में दिखा एक खोल जैसा। ये रास्ते में अभी चढ़ाई है। ये रहा पेड़ वो, और इसमें अंदर सुरंग जैसी है। हमने बचपन में बहुत देखे ऐसे पेड़, और इसमें पानी भर जाता है बरसात का। ये पेड़ काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसके पत्ते गाय के लिए, भेड़ों के लिए, बेलों के लिए, सबके लिए यूज होते हैं। और ये है कीवी का बगीचा। अभी मैं जाते हुए आपको सिर्फ थोड़ी सी ही कीवी दिखा रही हूँ। आते हुए मैं आपको पूरा कीवी का बगीचा दिखाऊंगी। ये देखिए, ये लगे हुए हैं। अब शुरू हो गए हैं लोगों के बगीचे, और मैंने डिसाइड किया है मैं चली जाऊंगी अपने बगीचे मिट्टी लेने, अपने खेत में। पर वो थोड़ा दूर है। अगर मुझे रास्ते में ही कहीं मिट्टी दिख जाती है तो मैं वहीं से ही मिट्टी उठा लूँगी, क्योंकि अभी मन भी नहीं है जाने के लिए। और मेरे पास मिट्टी खोदने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे खेत की जो मिट्टी है वो सख्त है, क्योंकि हम वहाँ की देखभाल नहीं ना करते। ये दिखी मुझे रास्ते में एक जगह पे मिट्टी खोदी हुई थी, कि मुझे लगा यहीं से मिट्टी उठा लूँ। फिर सोचा थोड़ा आगे जाके देखती हूँ, शायद अच्छी मिट्टी मिल जाएगी। रास्ते में ये है पुल, मतलब खड्ड, नाले। और आजकल हिमाचल में नालों का प्रकोप तो आप लोगों ने देख ही रखा है। मंडी में क्या बुरे हाल हुए हैं, इसीलिए नालों से डर लगता है। ये नाला छोटा सा है, पर फिर भी पता नहीं कब विकराल रूप ले ले, कुछ पता नहीं चलता, वही प्रकृति का। अब चलते हैं जी आगे, देखते हैं आगे क्या मिलता है। आगे मिला ये खट्टा मीठा फल होता है, इसके पत्तों में कांटे जैसे लगे होते हैं, इसको खाते हैं। पर ये सब जगह पे नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं खाया। ये कुछ देखने में अच्छे भी नहीं लग रहे थे। ये जब पक जाते हैं तो ऐसे काले काले से हो जाते हैं, और ये बहुत छोटे भी है। ये देखिए, ये इस तरह के होते हैं। जब कच्चे होते हैं तो लाल जैसे होते हैं, और जब पक जाते हैं तो इस तरह से बिल्कुल काले हो जाते हैं। खाने में अच्छे होते हैं, पर मैंने इसे टेस्ट नहीं किया। मुझे आगे जाके मिल गई मिट्टी रास्ते में, तो मैं वहीं बैठ के मिट्टी निकालने और देख भी रही थी कि कोई आ नहीं रहा हो, क्योंकि ये मेरा खेत नहीं है, ये लोगों का खेत है। मैं मिट्टी की चोरी कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई ना यार, मिट्टी तो है, मिट्टी की क्या चोरी है, थोड़ी सी तो उठानी है। छोटा सा बैग लाया हुआ है मैंने। और ये रहा वो बगीचा जहाँ से मैंने मिट्टी चुराई हुई है। ये किसका है मुझे नहीं पता, पर रास्ते में ही है। ये रहा वो पेड़, जिस पेड़ के नीचे से मैंने मिट्टी खोदी हुई है। कुछ खोदने के लिए नहीं था, तो इससे यहाँ पे मुझे मिट्टी निकालनी थोड़ी इजी थी, क्योंकि पेड़ों के आसपास मिट्टी इकट्ठी करते हैं ना। अब चलते हैं वापस घर की ओर। और भाई वापस आते आते मैं तो थक गई। गांव में थी तो गांव की बात ही कुछ और थी, थकना भी नहीं होता था। अब काम करने की आदत नहीं रही तो थक जाते हैं। मैं यहाँ पे फिर एक जगह पे ये वहीं पे रुक गई जहाँ पे मैंने पहले देखी हुई थी कि मिट्टी है। फिर मैं अच्छे से चेक कर रही थी कि भाई मुझे यहाँ पे मिट्टी मिल सकती है अगर मैं दोबारा मिट्टी लेने आऊँ। पर यहाँ पे पत्थर जैसे थे, ये नज़दीक ही था। अब वापसी में मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आपको वापसी में कीवी का बगीचा दिखाऊंगी। ये बहुत बड़ा बगीचा है और थोड़ा दूर है, और इसमें जो भर भर के कीवियाँ लगी हुई है। ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे ना कि ये क्या कुछ साफ क्लियर सा नहीं दिख रहा है। ये बंदर जैसे क्या बैठे हुए हैं, बंदर जैसे नहीं, कीवी है और अभी कच्ची है, छोटी है, फिर भी इनका इतना बड़ा
साइज है। पहुँच गए हम घर वापस पहुँच के भाई मिट्टी रख देता है। बाकी जो है इस खीरे की बेल को कल रिपोर्ट करेंगे। अभी तो सीढ़ियाँ ही चढ़ रहे हैं, कल रिपोर्ट करेंगे, फिर मैं उसकी रिपोर्टिंग आपको दिखाऊंगी। जय श्री कृष्णा।